अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या फिर हमें कोई सेल्फ बिजनेस करनी चाहिए। दोस्तों, अख्तर के अड्डे पे आपका स्वागत है। आइए आज एक नई चीज़ सीखते हैं। जॉब या नौकरी या फिर कह लीजिए रोज़गार ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप, हम सभी के माँ बाप हम लोगों को मेहनत और मशक्क़त के साथ पढ़ाते लिखाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें यह पढ़ाई के बाद या पढ़ाई के किसी भी पड़ाव में कोई जॉब या नौकरी या फिर कोई रोज़गार मिल जाए ताकि हमारी भी ज़िंदगी अच्छे से चली जाए, हमारे माँ बाप की ज़िंदगी और उनके बुढ़ापे की ज़िंदगी भी अच्छे से गुजर जाए। तो दोस्तों, जॉब के बिना हम और आप पैसा नहीं कमा सकते और पैसा के बिना हमारी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी या आपकी फैमिली की ज़िंदगी और आपके माँ बाप की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। और जॉब का इम्पोर्टेंस उस वक्त और बढ़ जाता है जब हमें पता है कि इंडिया के अंदर जॉब की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तब हमारे अंदर या आपके पास या हमारे पास, हमारे माँ बाप के पास या हमारे आँखों के सामने से अंधेरा छा जाता है और हमें पता नहीं चलता है कि अपनी ज़िंदगी के हम क्या करें। हमें समझ में नहीं आता है कि हम या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएं या प्राइवेट जॉब के लिए जाएं या फिर सेल्फ बिजनेस करें। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा कि जॉब या नौकरी या सेल्फ बिजनेस कितने तरह के होते हैं या किन भागों में या कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं उसको, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और एक आदमी के लिए या फिर एक आदमी अगर किसी भी जॉब में जाता है, सेल्फ बिजनेस में जाता है, गवर्नमेंट जॉब में जाता है या प्राइवेट जॉब में जाता है, तो उनके लिए बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या होता है, वो क्या चाहता है अपनी जॉब में। और लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि आपको या हमें या हम सभी को किस जॉब में जाना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना है। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, दुनिया के अंदर जितने भी जॉब्स हैं उन सारे को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स हो सकता है, दूसरा हिस्सा प्राइवेट जॉब्स हो सकता है और तीसरा हिस्सा गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स के अलावा जितने सारे जॉब्स हैं, चाहे हम किसी भी रेडी वाले से बात कर लें या अपना होटल चला रहे हैं या अपनी बिजनेस कर रहे हैं, तो उसे हम सेल्फ बिजनेस के अंदर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है इन तीनों जॉब्स का सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेक्शन कैसे होता है। तो गवर्नमेंट जॉब्स का सिलेक्शन 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहला इंटरव्यू हो सकता है, दूसरा एग्ज़ाम्स हो सकता है और तीसरा फिजिकल टेस्ट हो सकता है। अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन या इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह की जॉब्स होती हैं वो यूपीएससी के अंडर होते हैं। और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, फिर उसका मेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद उसका इंटरव्यू भी होता है। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी के अंदर एग्ज़ाम्स तो होते हैं लेकिन उसमें फ़िज़िकल टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप एजुकेशनल सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं तो एजुकेशनल सेक्टर में दोनों तरह से सिलेक्शन होता है। एग्ज़ाम्स के बेसिस पे भी होते हैं, इंटरव्यू के बेसिस पे भी होते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें दोनों होते हैं, एग्ज़ाम्स भी होते हैं और इंटरव्यू भी होते हैं। अगर मैं सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे सिलेक्शन वाला जो भी जॉब्स हैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले DSSB आता है, फिर CTET आता है या फिर अपने स्टेट का टेट आता है। और अगर हम बात करें इंटरव्यू वगैरह के बेसिस पे जो भी सिलेक्शन होता है तो वो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन भी जो है ना इंटरव्यू के बेसिस पे होता है और उसका एग्ज़ाम भी हो सकता है। नंबर 2, प्राइवेट जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस। तो प्राइवेट जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस 90 से 95% इंटरव्यू के बेसिस पे ही होता है और बहुत ही कम परसेंट ऐसे होते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज वगैरह करते हैं तो उसका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद भी इंटरव्यू होना मस्ट रहता है। तो हर सिलेक्शन में इंटरव्यू हुआ करता है। तो इंटरव्यू में वो लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो लोग इंटरव्यू लेते हैं। आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और आपका जो स्किल है उसके उस कंपनी के अकॉर्डिंग आपका स्किल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। और नंबर 3, सेल्फ बिजनेस। सेल्फ बिजनेस के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं। सेल्फ बिजनेस एक ऐसा जॉब या ऐसी नौकरी है जिसका कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होता। यह आप अगर जो भी चाहें आप अपने से सिलेक्शन करते हैं। प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेक्शन होता है या दूसरे लोग जज करने के बाद इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम्स के बेसिस पे जज करने के बाद सिलेक्ट करते हैं। लेकिन सेल्फ बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है जिसे आप खुद जो ना सिलेक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक आदमी प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या सेल्फ बिजनेस में रहते हुए उसका एक्सपेक्टेशन क्या है,
वो क्या चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में हो, और उससे उसकी ज़िंदगी आगे बढ़े और उसकी ज़िंदगी या फिर वो एक सक्सेसफुल आदमी बन जाए। सबसे पहला नंबर, जॉब सिक्योरिटी। कोई भी बंदा कोई भी जॉब कर रहा हो, सेल्फ बिजनेस ही कर रहा हो या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो, वो चाहता ही है कि हमारी जॉब बनी रहे, हमारी ज़िंदगी इसी तरह बढ़ती रहे, हम पैसा कमाते रहें, हम अपनी फैमिली को देते रहें और हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़े, हम सक्सेसफुल बन जाएं। दूसरा नंबर, गुड सैलरी। ये भी हर एक बंदा चाहता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो या सेल्फ बिजनेस हो, हर आदमी चाहता है कि हम अच्छा कमाएं, हर महीने हमारी सैलरी जो है ना आती रहे, टाइम टू टाइम आती रहे, हर साल हमारी सैलरी बढ़े, हर साल हमारा हम जो भी बिज़नेस कर रहे हो उस बिज़नेस में मुनाफा 10% या 20% एटलीस्ट जो है ना उसका इंक्रीज़ हो जाए। तीसरा, नो वर्क प्रेशर। ये भी हर आदमी चाहता है, हर आदमी यही चाहता है कि काम करते हुए कोई प्रेशर ना हो। हालांकि ये वर्क प्रेशर गवर्नमेंट जॉब में जाएं या प्राइवेट जॉब में जाएं या सेल्फ बिजनेस में जाएं, ये तीनों में अलग अलग तरह से इसका इम्पोर्टेंस होता है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वर्क का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, अगर प्राइवेट जॉब में है तो वर्क का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, सेल्फ बिजनेस में है तो वो तो आपका अपना बिजनेस है, आप खुद उसके ऑनर हैं, तो उसमें वर्क प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं बनती है। और चौथा, गुड वर्किंग कल्चर। ये भी हर एक इंसान को, हर एक बंदा को, हर एक शख्स को, जो भी गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या सेल्फ बिजनेस हो, सभी ये लोग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ काम करने वाले दूसरे लोग या फिर हमारे बॉस या फिर हमारे मैनेजर हमसे अच्छे से पेश आए, हमारा उसका वर्किंग कल्चर जो है ना बहुत अच्छा हो, वर्क प्रेशर कम हो और आपस में मिलना जुलना हो, और वहाँ पे सीनियर या जूनियरिटी कुछ ना हो। अगर इस चीज़ की हम तीनों में बात करें, अगर गवर्नमेंट जॉब में बात करें तो वहाँ सीनियरिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अगर प्राइवेट जॉब की बात करें तो वहाँ पे सीनियरिटी या जूनियरिटी वहाँ जब बहुत ज़्यादा कम होती है। सेल्फ बिजनेस में तो आप खुद ऑनर हैं तो वहाँ पे वो आप तो खुद सीनियर होते हैं। नंबर 5, आपकी अपने हेल्थ की सिक्योरिटी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी। अगर इस पॉइंट को तीनों में अगर देखें तो गवर्नमेंट जॉब में भी सिक्योरिटी होती है, प्राइवेट जॉब में भी सिक्योरिटी होती है, और सेल्फ बिजनेस में भी आप अपनी सिक्योरिटी ले सकते हैं, और वो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होती है। तो दोस्तों, लास्ट में हम अब डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए या फिर आपको सेल्फ बिजनेस करना चाहिए। इसके लिए 3 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कीजिए। पहली चीज़, आप अपने बैकग्राउंड को पहचानिए। आप कहाँ से आते हैं, किस तरह की पढ़ाई आपने की है और आपकी पढ़ाई की लेवल क्या है। अगर आपको आपका बैकग्राउंड पता चल जाएगा तो उससे आपको ये पता चलेगा कि हमें किस तरफ जाना है। दूसरी चीज़, आप अपने अंदर झांकिए, आप देखिए कि आप कर क्या सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पता चल जाए कि किसी भी कंपनी में आप जाकर के काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की किसी भी के एग्ज़ाम को या फिर इंटरव्यू को आप क्रैक कर सकते हैं, या फिर आपको पता चल जाए कि नहीं मैं किसी बिजनेस को करके पैसा कमा सकता हूँ, तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले, आप कुछ भी करने के लिए कैपेबल हैं। तीसरी चीज़, आप अपने स्किल्स को जानिए। अगर आपने अपने स्किल्स को जान लिया, अगर जान लिया कि किसी भी कंपनी में कोई जिस स्किल्स को चाहिए वो स्किल आपके अंदर है, तो आप प्राइवेट जॉब में आराम से जा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि गवर्नमेंट जॉब के किसी भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में आप ज़रूर जाइए। अगर आपके अंदर ये स्किल है कि किसी भी बिज़नेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप या फिर अपने ख़ानदानी बिज़नेस को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं या कर सकते हैं, तो वो भी आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली तो आपको समझ में आ जाएगा प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए या फिर हमें कोई सेल्फ बिजनेस करनी चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को तो ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो अगर आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।